राजनेताओं की जितनी कहानियां राजनीतिक जीवन में होती हैं, उससे ज्यादा उनकी दिलचस्प कहानियां निजी जीवन में भी मिलती हैं। इन दिनों अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राजनेता राघव चड्ढा की लव स्टोरी चर्चा में है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ ही दिनों के अंदर शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे। ये तो एक मात्र उदाहरण है, लेकिन भारतीय राजनीति में तमाम ऐसे नेता हुए हैं जिनकी प्रेम कहानियां लोग आज भी याद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ऐसे ही एक राजनेता हैं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव। राजनेताओं की लव स्टोरी की चर्चा होती है तो पप्पू यादव की सबसे पहले बात आती है, क्योंकि जो उन्होंने रंजीता रंजन के लिए किया, बड़े बड़े लोग कर नहीं पाते हैं। पप्पू यादव की कहानी बिल्कुल फिल्म सरीखी है। पप्पू यादव को पहली नजर में ही रंजीता रंजन से प्यार हो गया था। पप्पू यादव कॉलेज के लड़के थे, जबकि रंजीता रंजन टेनिस की खिलाड़ी हुआ करती थी। लव स्टोरी की शुरुआत कुछ यूं हुई कि 1991 की बात है। तब पप्पू यादव एक मामले में पटना की जेल में बंद थे। वे अक्सर जेल सुपरिटेंडेंट के आवास से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। उन्हीं लड़कों में एक लड़का था विक्की। पप्पू की विक्की से अच्छी दोस्ती हो गई। विक्की रंजीता रंजन के छोटे भाई थे। एक दिन पप्पू ने उनकी फैमिली का एल्बम देखा, जिसमें रंजीता की एक फोटो टेनिस खेलते हुए दिखाई दी। फोटो देखते ही पप्पू यादव को पहली नजर में ही रंजीता से प्यार हो गया। वो सिर्फ फोटो ही देखे थे और इसी में वो फिदा हो गए थे। इसके बाद जब वो जेल से छूटे तो रंजीत को देखने के लिए अक्सर वो वहीं पहुंच जाते जहां पटना क्लब में वो टेनिस खेला करती थी। पप्पू यादव के लिए उन दिनों प्यार को पा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन पप्पू यादव स्वभाव से जिद्दी थे। अपने प्यार को पाने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो अच्छे अच्छे लोग कर नहीं पाते। कहा जाता है कि रंजीता का प्यार पाने के लिए पप्पू यादव को तकरीबन 3 साल का समय लग गया, क्योंकि पहले 1 साल तक तो पप्पू यादव सिर्फ रंजीता के आगे पीछे साइकिल और मोटरसाइकिल से चक्कर ही काटते रहे। कभी वो पीछा करते, कभी उनके आगे पीछे साइकिल दौड़ाते। हालांकि जहां चाह होती है वहां राह होती है, और इसी बात का एहसास पप्पू यादव को भी बाखूबी था, क्योंकि रंजीता सिख धर्म से थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब पप्पू यादव का दिल टूटने की कगार पर आ गया, क्योंकि दोनों का धर्म अलग था और दोनों का फैमिली स्टेटस भी काफ़ी अलग था। लेकिन उस वक्त प्यार का दीवानापन इतना ज़्यादा था कि पप्पू यादव खुद को संभाल तक नहीं पाए थे। पप्पू यादव ने अपनी एक किताब लिखी है, नाम है द्रोह काल का पथिक। इसमें उन्होंने अपनी प्रेम कहानी का जिक्र विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है कि कैसे उन्होंने परेशान होकर एक बार नींद की ढेर सारी गोलियां खा ली थी, जिसके बाद उनकी हालत कुछ इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कहा जाता है कि पहले तो रंजीता को ये सब पसंद नहीं आता था। उन्होंने कई बार पप्पू यादव को मना भी किया, लेकिन पप्पू थे कि मानने को तैयार नहीं थी। एक बार रंजीता ने पप्पू यादव को खूब जमकर डांट भी लगाई थी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आखिरकार पप्पू ने अपने दिल की बात रंजीता के सामने रख दी और प्यार का इजहार कर दिया, जिसका जवाब देते हुए रंजीता ने कहा कि वो सिख धर्म से हैं और पप्पू हिंदू। परिवार वाले शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन पप्पू यादव ने हार नहीं मानी और उन्होंने पहले अपने घर वालों को मनाया। उसके बाद फिर रंजीता के घर वालों के सामने अपनी प्रेम कहानी रख दी। पप्पू यादव के माता पिता को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन रंजीता के माता पिता शुद्ध ग्रंथी थे और इस विवाह के पूर्ण रूप से खिलाफ थे। रंजीता के परिवार वालों ने इस शादी को मंजूर नहीं किया था, जिसके बाद पप्पू की रंजीता के बहन भाइयों को मनाने के लिए चंडीगढ़ चले गए, लेकिन कोई भी इस शादी को मानने को तैयार नहीं था। पप्पू यादव कभी परेशान थे, लेकिन कांग्रेस नेता एसएस अहलूवालिया उम्मीद की किरण बनकर उनके सामने आ गए। पप्पू यादव ने उनसे मदद की गुहार लगाई और उनका प्रयास सफल रहा। अंत में प्यार की जीत हुई और रंजीता पप्पू यादव की हो गई। आखिरकार रंजीता के परिवार वालों को भी ये सब मानना पड़ा। आखिरकार दोनों की शादी 1994 में हो गई। कहा जाता है कि उस वक्त करीब लाखों की संख्या में उस शादी में लोग शामिल हुए थे और पप्पू यादव अपनी दुल्हनिया रंजीत को हेलीकॉप्टर से लेकर बिहार आए थे, जिसकी चर्चा वो मुस्कुराते हुए कभी भी कर देती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।